सुबह की धुंध धीरे धीरे पुरानी नगरी पूरी पर से हट रही है। मंदिरों के कलश मॉनसूनी आसमान के नीचे सुनहरी रोशनी में चमक रहे हैं। विशाल लकड़ी के रथ मौन खड़े मानो नींद में डूबे दैत्य हों जागने की प्रतीक्षा में। श्रद्धालु नंगे पांव मौन और भक्ति से भरे मन के साथ शहर में प्रवेश करते हैं। ये केवल उत्सव नहीं है, ये है रथ यात्रा, ईश्वर का रथ पर सवार होकर यात्रा करना। वो वादा जो युगों से गूंजता आया है और वो एकता जो सीमाओं से परे जाती है। लेकिन आखिर इस उत्सव में ऐसी क्या बात है जो इसे इतना विशिष्ट बनाती है? क्यों लाखों लोग एक रस्सी को खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं? क्यों भगवान बीमार पड़ते हैं और फिर स्वर्ण वैभव में लौटते हैं? आइए परंपराओं, कथाओं, प्रतीकों और भक्ति की गहराइयों में उतरें और समझे रथ यात्रा की असली आत्मा को। रथ यात्रा की शुरुआत देवताओं से नहीं, बल्कि एक बहन की सादे से इच्छा से होती है। प्रसिद्ध सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की बहन, ने एक दिन अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने की इच्छा जताई। उनके प्रेम से अभिभूत होकर दोनों भाइयों ने कहा, हम भी चलेंगे। बस उसी क्षण से ये परंपरा आरंभ हुई। तीनों देवता एक साथ रथ पर चढ़कर यात्रा पर निकलते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक विचित्र दृश्य देखने को मिलता है। बड़े गोल नेत्र, मुस्कुराता चेहरा, लेकिन ना हाथ ना पैर। कुछ कहते हैं कि विश्वकर्मा मूर्तियां अधूरी छोड़कर चले गए। कुछ इसे श्राप मानते हैं, लेकिन इस अधूरापन में ही गहरा संदेश छिपा है। हमारी कमियां हमें छोटा नहीं बनाती, बल्कि हमें मानवीय बनाती हैं। जगन्नाथ के अधूरे रूप में हम स्वयं को देखते हैं। रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती है। पवित्र नीम, धौसा और फांसी के वृक्ष चुने जाते हैं। कुशल कारीगर बिना एक भी कील के प्राचीन विधियों से 3 रथों का निर्माण करते हैं: नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्पदलन। हर रथ 40 फीट ऊंचा होता है और रंगीन कपड़ों से सजा होता है। ये केवल रथ नहीं, चलते फिरते मंदिर होते हैं। इसके बाद आता है स्नान पूर्णिमा, जहां देवताओं को 108 कलशों से औषधीय जल से स्नान कराया जाता है। फिर वे बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते। इसे अनवसरा कहा जाता है। इस दौरान गुप्त रीति रिवाज और आदिवासी उपचार होते हैं। 27 जून 2025 को सुबह 4 बजे पुरी की धड़कन रुक जाती है। पहांडी बीजे में पुजारी देवताओं को धीरे धीरे रथ पर ले जाते हैं। भीड़ जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठती है। फिर रस्सियां भीड़ में फेंकी जाती हैं। हजारों लोग खींचते हैं, बट ये रथ बल से नहीं चलता, ये विश्वास से चलता है। हर खिंचाव एक प्रार्थना है, एक समर्पण और मोक्ष की आकांक्षा। इस यात्रा में एक विशेष परंपरा है, दाहू का बोली। ये थोड़ी श्रृंगारिक कविता जैसी पंक्तियां होती हैं, जिन्हें पारंपरिक विदूषक गाते हैं। मान्यता है कि इनके बिना रथ आगे नहीं बढ़ता। इनकी जड़ें वज्रयान बौद्ध परंपरा में हैं। 3 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवता गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं, जहां उनकी मौसी रहती हैं। वहां 9 दिन रुकते हैं। 5वें दिन होता है हेरा पंचमी। गृह लक्ष्मी माँ लक्ष्मी नाराज होकर जगन्नाथ के रथ पर प्रहार करती हैं और लौट जाती हैं। ये देवताओं के संबंधों में छिपे प्रेम, ईर्ष्या और चंचलता को दर्शाता है। 5 जुलाई को बहुधा यात्रा यानी वापसी यात्रा शुरू होती है। रास्ते में वे मौसी माँ मंदिर पर रुकते हैं, जहां उन्हें पोड़ा पीठा, एक खास मिठाई भेंट की जाती है। अगले दिन सुनाबेशा में भगवान सोने के आभूषणों से सजते हैं, मानो स्वर्ण में साक्षात ईश्वर उतर आए हों। 8 जुलाई को नीलाद्री विजय में वे अपने मंदिर लौटते हैं। इस तरह पूरी होती है एक दैवी यात्रा, एक चक्र। लेकिन रथ यात्रा की सबसे ताकतवर छवि कोई देवता नहीं है, वो है मानवता। छेड़ा पहाड़ा में पुरी के गजपति राजा राजसी वस्त्र पहनकर सिंहासन छोड़कर स्वर्ण झाड़ू से रथ मार्ग साफ करते हैं। ये हमें सिखाता है ईश्वर की नजरों में हम सभी समान हैं।
आज रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं रही। 1967 में इस्कॉन ने इसे पहली बार सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर लाया। 2025 में नागपुर ने अपना पहला पारंपरिक लकड़ी का रथ बनाया। 5000 से अधिक भक्त एकत्रित हुए, नाचते हुए, गाते हुए, एकता और श्रद्धा के रंग में रंगे हुए। जब अंतिम विधियां पूरी होती हैं और मानसून की रात पुरी को चुपचाप ढक लेती है, तब भी रथ यात्रा की आत्मा जीवित रहती है। ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये एक चलती फिरती महागाथा है, आशा की, विनम्रता की और सौहार्द की। यदि ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी और आध्यात्मिक यात्रा में। जय जगन्नाथ।